Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to part 2 of the frequently asked questions about the entry tests. I hope you all enjoy. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ इट्स वेरी लॉन्ग, सो मैं इसकी जो समरी है वो बता देती हूँ. समरी ये है बेसिकली कि जिन्होंने मैसेज किया है उनकी जो है ना परसेंटेजेस बहुत अच्छी हैं, 91% एंड NAD में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हर किसी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं. बट एक प्रॉब्लम है उनको कि बच्चे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनसे पहले तैयारी शुरू कर ली थी और उन्होंने बोर्ड्स के बाद तैयारी शुरू की है. और शी इज़ वेरी स्केर्ड अबाउट द फैक्ट कि पता नहीं मेरी तैयारी कैसे होगी, तो मैं गैप ईयर ले लेती हूँ. अगर आपके मार्क्स NED में इतने अच्छे आए हैं, FSC में इतने अच्छे हैं, तो इट क्लियरली शोज़ कि यू आर एन अबव एवरेज स्टूडेंट. आपको हो सकता है उतनी तैयारी की नीड ही ना हो जितनी बाकी करें. अब अगर फॉर एग्जांपल आई हैव सीन दिस केसेस माई सेल्फ कि 12 दिन में तैयारी करके भी लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, और इसी तरह 6-6 महीने तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ने भी बहुत कम मार्क्स स्कोर किए हुए हैं. तो आपका कंपटीशन किसी और के साथ है ही नहीं. आपने आसपास लोगों को देखना ही है कि उसने इतने अर्से तैयारी की है, मैंने इतने दिन तैयारी की है. आपका उनसे कोई काम नहीं है. आपका एक ही कंपटीशन है, वो आपके अपने साथ है. यू जस्ट नीड टू गेट बेटर एवरी सिंगल डे. अगर ये रीज़न है आपकी गैप ईयर लेने का, तो ये आई डोंट पर्सनली थिंक कि दिस रीज़न इज़ इनफ फॉर यू टू जस्टिफाई कि आपने गैप ईयर लेना है. अगर ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि यू हैव मेंशन्ड कि आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बस ये टेंशन है कि बाकी बच्चों ने ज़्यादा तैयारी की हुई है, दे विल परफॉर्म वेल इन द टेस्ट एंड आई हैव वेरी लेस डेज, और आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल इनफ. आपने मुझे इस DM में ऑलरेडी यू हैव मेंशन कि आपने NED की भी तैयारी बहुत कम डेज़ में की एंड यू स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 100 विच इज़ अ रियली गुड स्कोर. आई हैव सीन पीपल स्कोर below 50 in NED after months of preparation, so you can easily score admission. You don't need to take a gap year. अगर यही रीज़न है, अगर कोई और रीज़न है then go for it. अगर ये रीज़न है so please go at least give a try. आप अपना एंट्री टेस्ट तो दें, रिज़ल्ट आएगा तो फिर बात की बात है कि गैप ईयर लेना है या नहीं लेना, वो बात की बात है. पहले एंट्री टेस्ट दें जाकर, ताकि आपका रिज़ल्ट आए तो फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा. सो गुड लक फॉर योर एंट्री टेस्ट बाय द वे. अच्छा, नेट के मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि नेट के लिए क्या रिसोर्सेज हैं, नेट NTS के लिए. तो आइट से सर हाशिम ज़िया, उनकी प्लेलिस्ट्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, फॉर फ्री भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं. इसी तरह पास एजुकेशन सिस्टम है, उनकी एंड गेम्स हैं और उनकी भी इस तरह की प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल के लिए. वो आप ले देख लेनी है, वो काफ़ी हैं यही. और प्रैक्टिस के लिए आपने एक वेबसाइट है NTS.pk, NTStest.pk, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अंडर टाइम्ड कंडीशंस. तो ये 3-4 चीज़ें मैंने पर्सनली यूज़ की हैं. मैंने 2 दिन में तैयारी की थी और यही 3 चीज़ें यूज़ की थी. आई थिंक यू कैन एस इट एज़ वेल इफ़ यू यूज़ दीज. फ़िज़िक्स की तैयारी का भी क्वेश्चन आया है कि NET में और GK के लिए फ़िज़िक्स की तैयारी कैसे करनी है. फ़िज़िक्स जो है जो आपके पास GK की फ़िज़िक्स है, दैट इज़ कम्प्लीटली A लेवल बेस्ड, प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड फ़िज़िक्स आती है आपके पास. टेस्ट में कोई रट्टा बेस्ड डेफिनेशन नहीं आती. NET में आपके पास डेफिनेशंस फिर भी आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली पंजाब बोर्ड की बुक से आती हैं, स्टेटमेंट्स वहीं से उठा के मोस्टली आती हैं, तो वहाँ से पढ़ लें तो बेहतर है. वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेशन आपको खुद ही आती होगी. तो कॉन्सेप्ट पे काम करें, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतनी अच्छा आपकी फ़िज़िक्स हो जाएगी. दिस स्टेप वर्क्स फॉर MD-CAT, NUMS, GK, NUST, किसी भी टेस्ट के लिए कि आपकी फ़िज़िक्स या वट एवर सब्जेक्ट इट इज़, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. दैट्स इट. ये जो क्वेश्चंस है ना अबाउट सिलेबस ऑफ NET आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पूरी कंप्लीट फिजिक्स और मैथ्स होती है. A लेवल्स और O लेवल्स में भी जो है वो भी कोई चैप्टर उधर A लेवल्स में होता है, हमारे पास नहीं होता, तो हमें पढ़ना पड़ता है. और अगर A लेवल्स वालों के पास जो नहीं होते चैप्टर्स हमारी बुक में होते हैं, तो वो उनको पढ़ने होते हैं. तो बेसिकली इट्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड A लेवल्स का सिलेबस. सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी सीरीज़ दे कंडक्ट अ ईयर. 4 NETs होते हैं इस्लामाबाद में, बाकी सारे शहरों में कोयटा, गिलगित, कराची में 2 NETs होते हैं, NET 2 और 4. बाकी इस्लामाबाद में सिर्फ 4 के 4 NETs होते हैं. एग्रीगेट इसका फॉर्मूला होता है 75% आपके मार्क्स कंसिडर होते हैं एंट्री टेस्ट के, 15% आपके कंसिडर होते हैं FSC के और 10% मैट्रिक के. बेस्ट एकेडमी फॉर प्रिपरेशन एंड ये सारी चीज़ें, रिसोर्सेज वगैरह मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें कंप्लीट मैंने शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है व्हेन शुड वी टेक NETs. अगर आप इस्लामाबाद में तो 4 के 4 दे दें, आपकी सिटी में अगर दोनों होते हैं 2 तो दोनों दे दें, जितने आपको सूट करते हैं उतने दें. अगर आप NET 1 में अच्छा स्कोर ले लेते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है, फॉर एग्जांपल NET 1 में आपके 160 मार्क्स आ गए, 150 आ गए, या जो भी आपकी डिज़ायर्ड फील्ड है उतना एग्रीगेट बन गया है, तो आपका एडमिशन
हो जाएगा अगर आप NET 2, 3, 4 ना भी दें। एक और कन्फ्यूजन, अगर NET 1 में आपके फॉर एग्जांपल 145 आ जाते हैं और NET 2 में आपके 135 आ जाते हैं, तो आपके हाईएस्ट स्कोर कंसिडर होगा विच इज़ 145। लेटेस्ट नहीं कंसिडर होता, हाईएस्ट कंसिडर होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये भी क्लियर हो गई। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन है ना, ये जो पूरा है ये भी उन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट है। बस इसमें एक चीज़ है कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो NET कब दें। NET आपका तभी आप देंगे जब आप सेकंड ईयर में होंगे। आपने वेट नहीं करना है अपने बोर्ड्स गुजरने के बाद का, क्योंकि सिर्फ आपके पास सिर्फ तब ऑप्शन एक ही रह जाएगा। आपके सेंडअप्स के टाइम पे एक NET होता है, आपके प्री बोर्ड्स के टाइम पे एक NET होता है, एक आपका बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के बीच में होता है, एक बोर्ड्स के बाद होता है। आप अपने हिसाब से टेस्ट डेट्स देख लें, ये इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ। और ये NET ऐसे होता है कि आपके सेकेंड ईयर के बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होता, आपके फर्स्ट ईयर के बेसिस पे होता है। सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एक ही रोल होगा, वो होगा आपको 60% चाहिए ओवरऑल, और आपको मैथ्स और फिज़िक्स में अलग अलग भी 60-60। तो आपको ओवरऑल भी 60% मार्क्स चाहिए और अलग अलग इन सब्जेक्ट में भी 60% मार्क्स चाहिए। और अगर आपका NET का स्कोर अच्छा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके फर्स्ट ईयर के भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपके NET का भी बहुत अच्छा स्कोर है, एग्रीगेट भी बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन आपके खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं 60% से, तो फिर आपको सेकंड एनुअल में दोबारा पेपर देके 60% से इंक्रीज़ करने होंगे मार्क्स। तब तक वो आपको निकालेंगे नहीं। आप अपना नस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, GK में जाके पढ़ सकते हैं आप, लेकिन सेकंड एनुअल में आपने दोबारा पेपर दे के अपने आपने 60% से अबव करवाने होंगे। सेकंड एनुअल के रिज़ल्ट तक वो आपका वेट करते हैं। अगर सेकंड एनुअल में भी आपके मार्क्स 60% अबव नहीं आते सेपरेटली इन मैथ्स एंड फिज़िक्स एंड ओवरऑल इन सेकंड ईयर, तो फिर वो आपको निकाल देते हैं, वो फिर और वेट नहीं करते। गैप ईयर और गैप सेमेस्टर इज़ अगेन बेटर देन गैप ईयर, क्योंकि सिर्फ 6 मंथ्स का गैप है, आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। गैप ईयर सिर्फ आपने तब लेना है अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका एडमिशन नहीं होता, रिज़ल्ट नहीं आता, कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ। इसलिए नहीं लेना कि मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है, आपका नस्ट में नहीं हुआ, तो आपने गैप ईयर ले लिया, ये कोई बात नहीं हुई। अपनी फील्ड भी आपने अपनी किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपका CS में हो गया है एयर यूनिवर्सिटी में, आपकी डिज़ायर्ड फील्ड CS ही है, लेकिन अब आपका नस्ट में हो गया है BBA में या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि डिज़ायर्ड फील्ड जो है आपने वही फॉलो करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 4 साल में ख़त्म हो जाएगी, डिग्री आपके साथ एंड तक चलेगी। वो डिग्री चूज़ करें जो आपको पसंद है। सिर्फ इसलिए कि नस्ट में एडमिशन हो जाए तो आप मटीरियल्स इंजीनियरिंग या कोई और इंजीनियरिंग जो आपको पसंद नहीं है उसमें नहीं जाना है। आपने अपनी डिज़ायर्ड फील्ड सेलेक्ट करनी है, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी की फिर भी खैर होती है। गैप ईयर आपने सिर्फ उस सिचुएशन में लेना है अगर खुदा न ख्वास्ता आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ, या फिर आपको लगता है कि आप इस 1 साल में प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस में बच्चे गैप ईयर ले लेते हैं पूरा साल, फिर वो स्क्रॉलिंग एंडलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सीरीज़ नेटफ्लिक्स चीज़ें देख रहे होते हैं, पढ़ाई शढ़ाई वो फिर नहीं हो रही होती है। एंड दिस इज़ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर कि सबको लग रहा होता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव होंगे, आई विल गेट टू नो माई सेल्फ, आई विल बी मी, और ये सारी मोटिवेशन बस गैप ईयर लेने की हद तक होता है। जिस दिन से गैप ईयर स्टार्ट होता है उस दिन से वो डिप्रेस भी होना शुरू हो जाते हैं, वो पूरा साल घर में होना, वो चीज़ों की आदी नहीं होते हैं, तो वो डिप्रेस्ड भी होते हैं और प्रोडक्टिविटी भी ज़ीरो होती है। तो आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए गैप ईयर, आपका फर्स्ट ऑप्शन गैप ईयर नहीं होना चाहिए। आप तब गैप ईयर लें जब आपके पास कोई और ऑप्शन बची ही ना हो। सो या दिस इज़ माई टेक ऑन गैप ईयर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, एंड इफ़ नॉट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर इट। बाकी जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं कि CE बेटर है, CS बेटर है, AI बेटर है, BBA बेटर है, क्या बेटर है, वो आपको AI ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, विद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, विद न्यूमेरिकल वैल्यूज़। वो सारी चीज़ें आपको AI ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू आर लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।